बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और 24 की चुनौती में हम बात करेंगे। सबसे पहले लोकसभा के चौथे चरण के लिए चुनावी शोर, जो चुनावी प्रचार का शोर था वो आखिर थम रहा है और चौथे चरण में एमपी की 8 सीटों पर मतदान होना है, जो कि 13 मई को मतदान होगा। 74 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आम जनता करेगी। वो सीट कौन कौन सी आप बताते हैं। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम में मतदान होगा। इसी के साथ धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा में भी मतदान होना है। चौथे चरण में 1,63,70,654 मतदाता हैं जो कि अपने मत का प्रयोग करेंगे। आखिरी चरण के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने ताबड़तोड़ दौरे किए, लगातार चुनावी प्रचार जारी है। इस बीच इससे पहले लगातार सभाएं हुई। पीएम मोदी भी दौरा करने पहुंचे, चुनावी सभाएं करने पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी तमाम चुनावी सभाएं की, रोड शो भी किया। लेकिन अब चुनावी सभाओं का जो दौर है वो खत्म हो गया। लेकिन जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो केवल डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, यानी कि दरवाजे दरवाजे जा सकते हैं मतदाताओं के, उनसे अपील कर सकते हैं वोट देने की। लेकिन सभाओं पर रोक, रोड शो पर रोक, क्योंकि लोकसभा के चौथे चरण के लिए चुनावी शोर का जो समय था वो थम चुका है और चौथे चरण में एमपी की 8 सीटों पर मुकाबला होगा, मतदान होगा। आपको बता दें कि 8 सीटें ही बची हैं। ये चौथा और अंतिम चरण है, जिसके बाद यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के तमाम जो नेता, उनके भाग्य का फैसला आम जनता को करना है। आपको बता दें कि इसमें से ऐसी कई सीटें जो चुनाव हो रहा है, मालवा, निमाड़ की तमाम सीटों पर हो रहा है और माना जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी सीटें जहाँ पर आदिवासी निर्णायक भूमिका में रहते हैं, क्योंकि आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है और इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आदिवासियों को भी करना है। लेकिन इस बीच तमाम कोशिश की गई है हर वर्ग को साधने की और हर वर्ग तक पहुँचने की। माहौल खूब बनाया गया। बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार चुनावी प्रचार किए गए। इसी के साथ कांग्रेस नेताओं की ओर से भी पूरी ताकत झोंकी गई है। हालांकि कांग्रेस माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा के बाद मध्य प्रदेश में से चौथे चरण में जो 8 सीटें हैं, इनमें से कुछ ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में जरूर नजर आ रही है, लेकिन पूरी कोशिश कांग्रेस की ओर से भी की जाएगी। तो ऐसे कई सीटें हैं जिसमें खंडवा भी शामिल है और खंडवा में किस तरह का सियासी माहौल है और क्या चीजें चल रही हैं, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी इमरान खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इमरान, खंडवा में भी चुनावी प्रचार का जो शोर था वो आखिरकार थम गया और किस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं और क्या जानकारी सामने आ रही है अब? देखिए, बिल्कुल संभव चौथे चरण के जो है मतदान होने हैं 13 तारीख को। इसी को लेकर आज शाम 6 बजे के बीच जो है चुनाव प्रचार थम गया है। मतलब नेता अब जो है डोर टू डोर जाके लोगों से जो है अपने मन की बात कह सकते हैं और अपने प्रति वोट डलवाने का काम जो है अब करेंगे। देखिए, बीजेपी की बात करूं तो यहाँ से मौजूदा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पे बीजेपी ने भरोसा जताया था और उनके लिए माहौल बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 सभाएं की थी। 2 बार वे खंडवा आए थे और खंडवा जिले में जो है सभाएं की थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक ने जो है ज्ञानेश्वर पाटिल के लिए मोर्चा संभाला था। देखिए, कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने यहाँ पर नरेंद्र पटेल को जो है कांग्रेस ने यहाँ से मौका दिया था और कांग्रेस प्रत्याशी की जो कमान है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने जो है संभाली थी। देखिए, काफी दिलचस्प मुकाबला जो है ये माना जा रहा है, क्योंकि लगातार ये जो सत्ता से दूर कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में वापसी करने की जो है कोशिश कर रही है और इसी को लेकर जो है कांग्रेस ने यहाँ पर काफी मेहनत भी की है। तो ये कह सकते हैं संभव कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने यहाँ पर अपनी ताबड़तोड़ सभाएं भी की थी और ताबड़तोड़ जो है यहाँ पे मेहनत भी की थी। 13 तारीख को जनता को तय करना है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा और 13 तारीख के दिन मतदान कर ये फैसला जो है जनता करेंगी। जी इमरान, अगर हम बात करें पोलिंग बूथों के, कितने पोलिंग बूथ, कितने मतदाता इनके भाग्य का फैसला करेंगे, जो टक्कर है वो टक्कर किस तरह की नजर आती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तमाम चीजों पर प्रकाश डालिए इमरान।
देखिए बिल्कुल संभव। खंडवा जिले की बात की जाए, खंडवा लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 21 लाख से ज्यादा मतदाता जो है अपने मत अधिकार का उपयोग करेंगे। देखिए बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने लगातार यहाँ पर ताबड़तोड़ जो है जनसभाएं की थी और सबसे बड़ी बात ये निकल के आई थी कि पूरे बीजेपी के चुनाव में प्रचार में हमने ये देखा था कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके इस पूरे चुनाव में जो है प्रचार किया था। देखिए मोदी की गारंटी लेकर जो है बीजेपी इस पूरे चुनाव में आगे बढ़ी थी। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से यहाँ पर कोई बड़ा नेता नहीं आया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ही जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो नरेंद्र पटेल है उनके साथ जो है चुनावी प्रचार किया था। और बड़ी सभाएं की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने कहीं बड़ी सभाएं की थी, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर जो है पीछे नजर आ रही थी क्योंकि कांग्रेस ने कोई भी बड़ा रोड शो या कोई भी बड़ी जनसभा खंडवा लोकसभा में नहीं की। ठीक है इमरान, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगा। लेकिन अब इस बीच सबसे हॉट सीट मानी जाती है इंदौर लोकसभा भी, जहां पर हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हेमंत, एक तरफ इंदौर में हम देख रहे हैं कि चुनावी जो फाइट है वो एक तरफा नजर आती है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है नोटा को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन चुनावी प्रचार का जो शोर है वो थम गया। अगर हम तमाम चीजें समझने की कोशिश करें, कितने मतदाता, किस तरह की तैयारियों को लेकर भी अगर हम बात करें हेमंत। बिल्कुल संभव 6 बजे का वक्त हो चुका है और जो चुनावी शोरगुल था वो अब थम चुका हुआ है। आखिरी सभा जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, मैं जिस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ यहीं पर वो सभा आयोजित हुई है और अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ से रवाना हुए हैं। देखिए इंदौर की अगर बात करूँ तो इंदौर में 8 विधानसभा है लोकसभा सीट के अंदर आती हैं, जिसमें 25,26,803 मतदाता हैं। 2677 बूथ बनाए गए हैं और इन बूथों पर जो मतदान सामग्री है वो कल सुबह 6:30 बजे से वितरण होना शुरू हो जाएगी। लगभग 20,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को मतदान सामग्री वितरण करने में भी लगाया गया है। देखिए इंदौर में हमने पिछले दिनों देखा था जो राजनीतिक उथल पुथल हमने देखा है कि यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अक्षय बम, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। उसके बाद से मैदान में 14 प्रत्याशी जो है वो अब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, जिसमें से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी भी है। इंदौर की अगर बात करें तो पिछले 50 सालों से यहाँ पर बीजेपी का ही राज रहा है। ऐसे में एक बड़ी जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है उसमें कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस है वो बेटफुट पर नजर आ रही है। लगातार लोगों के बीच जो कांग्रेसी हैं वो पहुंचे थे यहाँ पर। नोटा पर वोट करने की अपील जो है वो कांग्रेस के सभी नेताओं ने यहाँ पर की है। लेकिन अब देखना होगा कि जो भाग्य का फैसला 4 जून को जब मतदान के लिए जो ईवीएम मशीनों की जब वो गिनती शुरू होगी वो किसके मत के अंदर किसको मतदान किया है वो सामने आएगा। लेकिन 13 मई को जो मतदान होना है सुबह 7 बजे से, उसको लेकर यहाँ पर जो चुनाव आयोग है वो भी लगातार यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान को लेकर लोगों से अपील कर रहा है, क्योंकि जो 4 दिन की छुट्टी आ गई। देखिए शुक्रवार से लेकर सोमवार जिस दिन चुनाव है उस दिन तक की यहाँ पर छुट्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं जो मतदान प्रतिशत है उसके ऊपर एक बड़ा असर यहाँ पर पड़ सकता है। लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जी हमारे सभी दर्शकों से अपील करता है कि वे 13 तारीख को घरों से निकलें और अपना मत अधिकार का उपयोग जरूर करें। तो देखिए अब देखना होगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज जो है भीषण गर्मी में छुट्टियों के बीच यहाँ पर आता हुआ नजर आता है। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि 60% के आसपास यहाँ पर मतदान हुआ था। तो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार चुनाव आयोग भी अपनी लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी कांग्रेस के सभी नेता जो हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बार अपने मताधिकार का उपयोग करें और वोटिंग परसेंटेज जो है उसको लगातार बढ़ाया जा सके। जी ठीक है हेमंत, आप हमारे साथ बने रहिए और अब बात करेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन की, जहां पर उज्जैन में भी, उज्जैन लोकसभा में भी चुनाव होगा। 8 सीटों में उज्जैन भी शामिल है। 13 मई को वोटिंग होगी। हमारे सहयोगी अजय नीमा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अजय, एक तरफ भरोसा है हर प्रत्याशी को जनता पर कि जनता किसके साथ खड़ी है। चुनावी प्रचार का जो दौर था वो थम गया। अब ऐसे में एक ही आसरा महादेव सहारा है सभी प्रत्याशियों का। जी बिल्कुल, उज्जैन बात करें तो जो है गृह क्षेत्र ये माना जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है अहम जो है लोकसभा सीट ये मानी जा रही है। इसको लेकर जो है लगातार मुख्यमंत्री भी यहाँ पर 3 से 4 दौरे कर रोड शो कर चुके हैं और कल ही मुख्यमंत्री ने रात्रि में उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में रोड शो किया है। तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी ने अनिल फिरोजिया पर फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है अनिल फिरोजिया जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो तराना से विधायक जो है महेश परमार, उनको जो है पार्टी ने
कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताते हुए जो है लोकसभा का टिकट दिया है। तो जो है महेश परमार की बात करें तो लगातार जो है त्रिपुरा नदी शुद्धिकरण को लेकर, मुद्दे को लेकर जो है लगातार वो क्षेत्र में जा रहे हैं और अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। क्योंकि आज से जो है चुनाव प्रचार थम गया है, तो कहीं ना कहीं जो है घर घर जाके ये लोग प्रचार करेंगे। वहीं बात करें यहाँ की तो कुल मतदाता की, तो कुल मतदाता 17,72,000 के सब लगभग यहाँ पर मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर जो है वोट डालेंगे। जी ठीक है अजय, बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच अब रुक करेंगे रतलाम का, जहां पर काफी ज्यादा यहां पर माना जा रहा है कि चुनावी टक्कर देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी में भी। और इस बीच हमारे सहयोगी सुशील सलम हमारे साथ जोड़ रहे हैं। सुशील, किस तरह का माहौल है रतलाम में? चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, किस तरह की कोशिश देखने को मिली है चुनाव से प्रचार से पहले? आम शहर में एक रोड शो करके गए हैं कुछ, और उनके मतलब 6 दिनों के अंतराल में उनकी 4-5 सभाएं रतलाम जिले में हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रतलाम में थे। रात में कल उन्होंने 3 विधानसभाएं रतलाम जिले में की हैं। रतलाम लोकसभा सीट की बात की जाए तो इसमें 8 विधानसभाएं आती हैं, जो कि रतलाम जिले की 3 विधानसभाएं, रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण एवं शैला है। इसके साथ ही झाबुआ की जोवट, पेटलावत, थानला, अलियासपुर और साथ में एक विधानसभा और है जो है झाबुआ शहर। 2 प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी झाबुआ जिले के काउंसिलर भूरिया कांग्रेस से खड़े हुए हैं, तो वहीं पे अलियासपुर के जो प्रत्याशी हैं अनीता चौहान, जो कि वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी है, वो भी खड़ी हुई है। पूर्व में यहाँ पे सांसद थे गुमान सिंह डामोर, जिनका टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने अनीता सिंह नागर जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जो अलियासपुर को उनको दिया है। विक्रांत भूरिया का एक आरोप है जो वन मंत्री पे लगा है कि ये इनकी प्रवृत्ति आपराधिक प्रवृत्ति है और यही बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को हो रहा है। लगभग पहले स्थिति रेशो 40-60 का था, 60% स्थिति मजबूत भारतीय जनता पार्टी की थी और 40% स्थिति कांग्रेस की थी। लेकिन जब ये आरोप ओपन हुए हैं, मीडिया में ये खबरें आई हैं, इस प्रकार की धमकी एक दूसरे को देख लेने की, निपटने की धमकी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं मुकाबला रोचक हो चुका है। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने रतलाम लोकसभा सीट में ताकत झोंक दी है। 20,72,288 मतदाता रतलाम लोकसभा सीट में है। इसमें 10,29,000 पुरुष मतदाता हैं और 10,42,000 महिला मतदाता हैं। 56 थर्ड जेंडर है। अब देखना है कि 13 तारीख को मत किसके पक्ष में पड़ता है। पीछे आपको बता दें कि ये रतलाम जिला प्रशासन की तैयारी है। कल यहाँ से EVM रिलीज होंगी। ये है सनसेट आर्ट कॉलेज। यहाँ पे प्रशासन पूरी व्यवस्था कर रहा है कि मतदान दल को सुरक्षित अपने स्थान पर भेजा जाए। ठीक है, यानी कि कल सुबह से मतदान जो सामग्री है उन मतदान कर्मियों को देकर उन्हें रवाना कर दिया जाएगा, पोलिंग पार्टियों को। लेकिन अगर हम बात करें, आपने मतदाताओं की बात की, तकरीबन 20 लाख से ज्यादा मतदाता प्रत्याशियों के किस्मत का, उनके भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन ऐसा माना जाता है सुशील की रतलाम ऐसी लोकसभा सीट जहां पर आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है, जहां पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं आदिवासी समाज। कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा इस बार? आपको बता दें कि जो पलायन की स्थिति रतलाम लोकसभा की जो आदिवासी बेल्ट है, झाबुआ अलियासपुर जिला और रतलाम की 2 विधानसभाएं जैसे सैलाना और ग्रामीण में, इनमें पलायन की जो एक बहुत बड़ी समस्या है। और यही समय जो रहता है कि गेहूं कटते हैं, गेहूं कटने के बाद में कुछ फसलों के और कटने के अलावा जो दूर अन्य जिलों या राज्यों में जो मजदूर जाते हैं वो आदिवासी मजदूर होते हैं, तो वोटर परसेंटेज उनका कम रहेगा। आदिवासियों में एक मुद्दा और चल रहा है कि जो वन मंत्री नागर सिंह की पत्नी है वो भिलाला संप्रदाय से है। हालांकि जो सीट है अनुसूचित जनजाति की आदिवासी सीट है, ये दोनों आदिवासी है, लेकिन भील जो संप्रदाय की है वो कांग्रेस के लोग हैं। आदिवासी वोट लगभग 10 लाख से ज्यादा वोट है, जो वहां अगर एक साथ पड़ता है तो ये जीत हार का अंतर बहुत बड़ा होता है। रतलाम में अभी तक एक मामला और सामने आया है कि 1956 आजादी के बाद से रतलाम जिले से कोई भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को उन्हें उम्मीदवार नहीं दिया है। यही कारण है कि रतलाम जिले से हमेशा, चूंकि रतलाम शहर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और यहाँ से कांग्रेस हमेशा हारती आई है और भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। फिलहाल इस वक्त भी रतलाम शहर में बहुत बड़ी अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के। ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, रतलाम शहर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, और सैलाना जो कि कांग्रेस का विधायक रहता था, वो इस बार मध्य प्रदेश का एक निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोरिया रहे, जो जयस से संबंधित थे, लेकिन फिलहाल इस चुनाव में नदारत थे।
सुशील, बिल्कुल। सुशील, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि मध्य प्रदेश में 29 में से छिंदवाड़ा के बाद एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस को एक उम्मीद लगती है, वो सीट है रतलाम, शायद ऐसा भी माना जा सकता है। और दूसरी चीज ये भी, यानी कि बीजेपी को महिला प्रत्याशी होने का लाभ मिल सकता है, बीजेपी एकजुटता के साथ जिस तरह से लड़ रही है उसका लाभ मिल सकता है, और लाभ एक और मिल सकता है, जो पति नागर सिंह चौहान मंत्री हैं उस पद का भी लाभ मिल सकता है। बिल्कुल संभव मिल सकता है, लेकिन क्योंकि क्या है कि अब जो कांतिलाल भूरिया के बयान आते हैं, आपको बता दें कि कल ही परसों उनका एक बयान आया था कि हमारी केंद्र सरकार 1 लाख रुपए 1 साल के लिए महिलाओं को देगी, लेकिन जिसकी 2 पत्नियां उनको 2 लाख रुपए देगा। तो ये कहीं ना कहीं बयान लोगों के समझ से परे होते हैं, लोग हंसते हैं इन बयानों पे और ये अचंभव पैदा करते हैं। इसी का बयान की पुष्टि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी की है। तो इनका नुकसान तो होता है। फिलहाल कांतिलाल भूरिया को अपने खुद के वोट मिलने का ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस अगर लोग वोट देंगे कांतिलाल भूरिया को तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लेकिन एक बात और सामने निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इन तीनों जिलों के 8 विधानसभाओं में आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी जोवट में आने के बाद में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के अलावा ऐसा कोई बड़ा ऐसा कलामती नेता नहीं आया कि जिससे लोग प्रभावित होकर कांग्रेस को वोट दे। संभव। ठीक है सुशील, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हेमंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हेमंत आपके भी धन्यवाद। इमरान आपका भी बहुत धन्यवाद, और अजय आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।